दोस्तों, हमारे जवान सीमा पे बिना अपने जान और बिना अपने परिवारों की परवाह के तैनात रहते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, वो उनका हौसला नहीं तोड़ पाती। चाहे कितने ही युद्ध हुए हो, चाहे कितनी ही जानें गई हों, सीमाओं पर हमारे जवान चट्टान की तरह डटे रहते हैं। पीछे हट जाना जैसे उनके खून में नहीं। 1962 में हुआ युद्ध इस बात का सबूत है। ये कहानी है उस शैतान की जो चीनियों पर दानवों की तरह टूट पड़ा, जिसे गवर्नमेंट द्वारा निर्देश दिए गए थे कि वो अपनी पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाए, हार मान ले, अपनी और अपने साथियों की जान बचाए। लेकिन उसे पीछे हटना गवारा न था। उसने चुना अपनी पोस्ट पे डटे रहना, गोलियां अपने सीने पे खाना और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देना। भले ही हम ये बैटल हार गए, लेकिन उसने उस दिन जीता सम्मान पूरी दुनिया का और बजाया भारत के नाम का डंका पूरी दुनिया में। दिखा दिया पूरी दुनिया को कि भारतीय जवानों में कितना दमखम है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही भारतीय जवान की जिसने दुश्मनों पे हाथ तो छोड़िए पैरों से भी गोलियां बरसाई। हाय गाइस, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ज्ञान लपेट लो और मैं हूं नेहा गुप्ता। ये बात है साल 1962, तारीख 18 नवंबर की। रेजांगला लद्दाख की चुशुल घाटी में स्थित एक चोटी है जो समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट ऊपर है। तापमान -30 डिग्री। ऐसी कड़कड़ाती हड्डियां गला देने वाली ठंड में 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी के 120 जवान बिना किसी खास तैयारी के चीनी सैनिकों का सामना कर रहे थे। इन जवानों को लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 में राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। इनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह थे। मेजर सिंह ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जोधपुर राज्य सेना ज्वाइन कर ली। जोधपुर के भारत में विलय के बाद उनका ट्रांसफ़र कुमायूं रेजिमेंट में कर दिया गया। नागा हिल्स और 1961 में गोवा का भारत के विलय के समय में उन्होंने अपना कौशल दिखाया। 1962 में इनकी सूझबूझ और कार्यकुशलता को देखते हुए इन्हें मेजर बना दिया गया। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में सीमा विवाद शुरू हुआ, तब शैतान सिंह को सेना की छोटी सी टुकड़ी देकर लद्दाख के चुशुल घाटी में तैनात कर दिया गया। 18 नवंबर को सुबह का समय था और धुंध अभी अपनी जगह पे ही थी कि अचानक भारतीय सैनिकों ने चीन की तरफ से कुछ हलचल देखी। जवानों ने देखा कि उनकी तरफ आग के गोले बढ़े चले आ रहे हैं। मेजर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद उन्हें पता चला कि ये चीनियों की चाल थी। उनका बिछाया हुआ एक जाल था, धोखा था। चीनियों ने यॉक के गले में लालटेन लटकाकर भारतीय सेना की तरफ भेजा था। आगे से कई बार हमले में मुंह की खाने के बाद चीनियों की ये चाल पीछे से हमला करने की थी। चीनियों को पता था कि रेजांगला पोस्ट पर ना तो ज़्यादा भारतीय सैनिक तैनात हैं, ना ही उनके पास ज़्यादा गोला बारूद है। उन्हें पता था भारतीय सेना को इतनी ठंड में लड़ने की आदत नहीं थी। बंदूकें भी ऐसी थी जो बस एक बार फायर करती थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बेकार घोषित कर दी गई थी। इसके उलट चीनी सेना पूरी तैयारी के साथ तैनात थी। ठंड में चीनी सैनिकों को लड़ने की आदत थी और वो आधुनिक हथियारों से लैस थे। शैतान सिंह ने अपने सीनियर से मदद भेजने को कहा। उन्हें सीनियर से जवाब मिला कि अभी कोई मदद नहीं भेजी जा सकती। वो अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे हट जाएं और अपनी और अपने सैनिकों की जान बचाएं। लेकिन पीछे हटने का मतलब था हार मानना, और उन्हें हार मानना स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपनी टुकड़ी से बात करके सारी सिचुएशन समझाते हुए कहा कि कोई भी पीछे हटना चाहे तो हट सकता है, लेकिन कोई कहाँ पीछे हटने वाला था। और मेजर ने सैनिकों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर बिखेर दिया। सुबह के 5:40 हुए थे।
कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को तोपखाने और मोर्टार से दागना शुरू कर दिया, लेकिन तभी भारतीय सैनिकों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी और 3000 चीनी सैनिकों का सामना 120 भारतीय सैनिक कर रहे थे। उन्हें पता था कि वो चारों ओर से घिर चुके हैं और आज उनकी शहादत का दिन है। फिर भी वो लड़ते रहे, मारते रहे। एक एक भारतीय सैनिक ने 10-10 चीनी सैनिकों को मारा था। इसी बीच मेजर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बिना किसी कवर के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट भागते रहे। इसी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खून में लथपथ मेजर को 2 सैनिक एक बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। उन्होंने सैनिकों को कहा कि एक मशीन गन लेकर आओ, और मशीन गन आने के बाद सैनिकों को भेज दिया और उन्होंने गन के ट्रिगर को रस्सी से पैर पर बांध लिया। उन्होंने पैर से फायरिंग शुरू कर दी। मेजर लड़ते रहे अपनी आखिरी सांस तक। मौत ने उन्हें कब अपनी आगोश में ले लिया, किसी को नहीं पता चला। इस युद्ध में भारत ने अपने करीब 114 जवान खोए थे और लगभग 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। बाद में पता चला कि पूरे युद्ध के दौरान सिर्फ रिजांगला में चीनियों को इतना नुकसान हुआ था और एकमात्र ऐसी जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया था। 3 महीने बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो उनकी लाश उसी पोजीशन में बर्फ में जमी मिली, जैसे उनकी लाश भी दुश्मनों से लड़ने का जज्बा रखती हो। जो 114 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे, उनकी लाशें भी वहीं बर्फ में जमी मिली। बाकियों को चीनी सैनिकों ने बंदी बना लिया था। इसके बाद मेजर शैतान सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और उन्हें परमवीर चक्र से भी नवाजा गया। मेरा सलाम है 13 कुमायूं बटालियन की सी कंपनी के उन 120 जवान और मेजर शैतान सिंह को, जिन्होंने अपने देश के आगे किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपनी जान की भी नहीं। आई एम प्राउड टू बी इंडियन and I am proud of the Indian Army. Thank you for watching us.